बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तोशाखाना केस में पेशी के लिए इमरान खान का काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। इमरान खान का काफ़िला G13 क्रॉस कर गया है और कुछ ही देर में वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब ज़मान पार्क में एक अचानक ऑपरेशन किया गया और जिस तरह ज़मान पार्क में मौजूद PTI के कारकुनान को मारा गया और उसके बाद जिस तरह के विजुअल सामने आए, कुछ लोग नामालूम थे जो पुलिस की वर्दी में बज़ाहिर मलबूस थे, लेकिन वो वर्दियां ना तो उन्हें पूरी थीं और ना ही उसके ऊपर रैंक नंबर या उस पुलिस वाले का नाम लिखा गया था। अब जब ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने दावा किया है कि इमरान खान की रिहाइश गाह में बम बनाने की फैक्ट्री मौजूद थी। यानी ये इमरान खान को एक दहशत गर्द साबित करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को दहशत गर्दी के मुकदमे में कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ भी इल्ज़ाम लगाया जाए। इसी तरह से इन्होंने इमरान खान के घर से 16 राइफ़ल्स जो है वो बरामद होने का जो है वो दावा किया है और ये भी कहा है कि कुछ दहशत गर्द भी इमरान खान के घर से जो हैं वो बरामद किए गए हैं। तो इस तरह के घटिया किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं। जबकि ज़मान पार्क में सानिया मॉडल टाउन तर्ज का ऑपरेशन हुआ, इमरान खान के घर का गेट क्रेन से तोड़कर पुलिस की मुसल्लह नफरी घर में दाखिल हुई और इन्होंने निहत्ते कारकुनान घरेलू मुलाजमीन पर बदतरीन तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार इमरान खान के घर के कमरों तक में जाकर घुसे जहां सिर्फ इमरान खान की अहलिया मौजूद थी। और इसी तरह से असद उमर का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त सामने आया है। असद उमर का इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी रोकने के लिए चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा जो है वो सामने आया है। इमरान खान के जिंदा रहने के बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें, ये असद उमर का कहना है। जबकि रियासत PDM हुकूमत की ईमा पर इमरान खान से इंतकाम लेने की कार्रवाई कर रही है। इमरान खान की आज़ादी सल्ब करने के लिए उन्हें गैर कानूनी तरीक़ाकार अपनाया गया। हुकूमत का ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार करने का इरादा है जिनका खुद इमरान खान को भी इल्म नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने खौफ पैदा करने और हिरासा करने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाली तमाम सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इमरान खान के इंसाफ और फेयर ट्रायल के हक को सलब कर रहे हैं। ये इमरान खान के घर में जिस तरह से दाखिल हुआ गया है, मशरकी पाकिस्तान के दौरान सन 70 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के घर के दरवाजे को भी इसी तरह से तोड़ा गया था। उस वक़्त भी रियासत के कुछ नामालूम अफराद थे जो उस वक़्त दाखिल हुए थे और उसके बाद जो मशरकी पाकिस्तान का सानिया बांग्लादेश का जो वाक़या हमारे सामने पेश आया वो हमारे सामने है। आज भी इमरान खान के घर का जो है वो दरवाज़ा तोड़ा गया है। जाती उम्रा का भी इंशाल्लाह किसी न किसी दिन इसी तरीके से दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। दूसरी जानिब मरियम नवाज, जो मैं तो उन्हें ज़हनी मरीज़ा समझता हूँ, जिस तरह की वो गुफ्तगू करती हैं, उनका कहना है कि सच कहूँ तो गिरफ्तारी के इस कदर शदीद खौफ में मुब्तला शख्स पाकिस्तानी कौम ने पहली मरतबा देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ख्वाजा हारिस, फैसल, फरीद और दीगर जो वकला हैं उन्होंने आर्टिकल 189 के तहत दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब करने और इमरान खान की गिरफ्तारी को अदालत की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने की इस्तदा की गई है। अब राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जिनको इनकी अपनी पार्टी जो है वो कातिल कहती है, इनकी पार्टी के कई रहनुमा कहते हैं कि इन्होंने 18-20 कत्ल किए हुए हैं जिनके ऊपर मंशियात के केसेस हैं, जो खुद जो हैं जिनके ज़मानत नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो इशूड हैं और उसके बावजूद ये मफरूर हैं। उनकी जानिब से पत्थर मारे, पुलिस की जिम्मेदारी थी नो गो एरिया को क्लियर किया जाए। उनका कहना था कि ज़मान पार्क में मौजूद तमाम दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। ज़मान पार्क से असला और बम मिले हैं। ज़मान पार्क से जो भी मिला है वो अदालत के सामने रखेंगे। इमरान खान की रिहाइश गाह में एक बुलेट प्रूफ बंकर भी बना हुआ था और बम बनाने की फैक्ट्री लगी हुई थी।
जमान पार्क में इमरान खान की अहलियां मौजूद हैं, इसलिए अहलकार अंदर नहीं गए। झूठ बोल रहे हैं मुकम्मल तौर पर हमारा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, हमेशा की तरह, जैसा कि वो पहले भी झूठ ही बोलते हैं, अब भी इन्होंने ये झूठ बोले हैं। और जो इन्होंने कहा है कि वो जमान पार्क के अंदर नहीं गए, जमान पार्क का जो रिहायशगाह का एरिया है उसके मेन गेट को इन्होंने तोड़ा है, और ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, इसकी फुटेजेस मौजूद हैं। उसके बावजूद राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम अंदर नहीं गए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि गिरफ्तार करने का सोचते हैं तो इनको जमानत मिल जाती है, अदालत में पेश हो रहे हैं। हमारा मकसद भी यही था। इमरान खान मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं है। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया। इसको वोट की ताकत से माइनस किया जाना चाहिए। हाँ, वोट की ताकत से माइनस किया जाना चाहिए, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें करके इलेक्शन से भागना चाहते हैं और वोट की ताकत से भागना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के हवाले से इन्होंने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो वज़ीर आज़म से राब्ता करे, जबकि इमरान खान की जानिब से चोरों से जो है वो मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी गई। इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शंस के हवाले से अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज, जो बेचारी, मतलब कि मैं तो उन्हें ज़हनी तौर पर माजूर ही समझता हूँ, वो कहती हैं कि अगर ज़मानत पार्क में सिर्फ एक खातून मौजूद है तो पुलिस पर अंदर से गोलियां और पेट्रोल बम कौन बरसा रहा है। ट्विटर पर इनका कहना था कि ये लोग झूठ बोलने से पहले सोचते भी नहीं हैं। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर से एक पेट्रोल बम अहलकारों की जानिब फेंका जा रहा है। और मरियम नवाज का उस ट्वीट पर कहना था कि कहा था ना, ये एक दहशतगर्द जमात है जिसके सरगना ने कानून और सजा से बचने के लिए शरपसंद और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अपने घर में अंदर रखे हुए हैं। मरियम नवाज का कहना था कि ये मनाजिर आज से पहले सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से देखने को मिले हैं, इंतहाई शर्मनाक। तो ये इस तरह की जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं, इस तरह की इन्होंने तीसरा ये इंटरव्यू जो है ये इस वक्त दिया। इससे पहले एक इन्होंने इंटरव्यू जो दिया इन्होंने समा न्यूज़ पे, उसमें इन्होंने कहा कि इमरान खान की गाड़ी को, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसको जो है वो उसको भी उड़ाया जा सकता है। मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए इनका कहना था। तो ये खुद जो हैं इस तरह की हरकतों में मुलविस हैं, इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हैं, अदलिया पर हमलावर होने के ये मुजरिम हैं। तो इन लोगों के मुंह से इस तरह की गुफ्तगू जो है वो इस वक्त निकल रही है और ये इमरान खान को किसी बड़े मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।